तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो। हमारी सीरीज चल रही थी एनवायरमेंटल लॉ की, जो कि आपके 4th सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट वाला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 3। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। 3rd सब्जेक्ट है, स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट लॉ का, जो हमारे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पहले बना दिए हैं 2, और ये तीसरा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जल्दी से पेन और नोटबुक लेकर के रेडी हो जाइए और करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत कीजिए। क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। हमें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि पर्यावरण के विभिन्न जो प्रकार हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना समय गवाते हुए। देखिए उत्तर, यद्यपि पर्यावरण कई प्रकार का होता है, पर्यावरण कई प्रकार का होता है, परंतु यहाँ उसके मुख्य प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत तरह के पर्यावरण है। उसके लिए एक बहुत बड़ी बुक है इसकी, जिसमें से हम इनको निकालें, उसको करना कठिन है। लेकिन हाँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो एनफ है, उसको ही हम यहाँ पर करा रहे हैं। देखिए सबसे पहला एक है भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा है जैविक अथवा कार्बनिक पर्यावरण, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो काइंड्स बताए हैं। इससे पिछली जो वीडियो में दोस्तों हमने बताए थे वो तत्व बताए थे। तो दोनों में अलग अलग भिन्नताएं हैं, एक न मत समझ लेना। आपको लग रहा होगा कि वही चीज़ वहाँ थी, वही चीज़ वहाँ थी, लेकिन नहीं, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमें जहाँ पर जो पूछा जा रहा है वहीं पर बताएंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के प्रकार, ठीक है। चलिए सबसे पहला भौतिक पर्यावरण, भौतिक वातावरण। देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत सभी अजैविक तत्व आते हैं। ये तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। अजैविक तत्व आते हैं, अजैविक इट मीन्स के नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सृष्टि संबंधी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक, भौतिक भौगोलिक, फिजियो या फिर जियोग्राफिक। 3rd है मिट्टी। 4th है जलवायु, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। 5th है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। 6 है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7th है यहाँ पर प्राकृतिक यांत्रिक प्रक्रियाएं, नेचुरल मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये काइंड्स हैं। इतने तरह के हम इनको कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के भाग हैं। चलिए अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं छोटा छोटा। सबसे पहला है सृष्टि संबंधी, कॉस्मिक। देखिए सृष्टि संबंधी पर्यावरण के अंतर्गत, सृष्टि संबंधित पर्यावरण के अंतर्गत जो कॉस्मिक में आते हैं, उसमें क्या आते हैं, सूर्य का ताप, विद्युत संबंधी अवस्थाएं, उल्कापात, चंद्रमा का ज्वार भाटा पर प्रभाव आदि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा है भौतिक भौगोलिक पर्यावरण, फिजियोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो आपने इसके घटक जो हमने पढ़ाए थे तत्व उसमें भी पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत सभी भौगोलिक संरचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे पर्वत, समुद्र, नदी, घाटी, दर्रे आदि। आगे है मिट्टी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मिट्टियां सम्मिलित होती हैं। आगे है जलवायु। देखिए जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जलवायु पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जलवायु के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, ठीक है। देखिए जलवायु संबंधी पर्यावरण को मुख्यतः तापमान का संबंध, आर्द्रता, ऋतुचक्र आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आगे अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर। देखिए इसमें खनिज पदार्थों, धातुओं तथा पृथ्वी के रासायनिक आदि गुणों को सम्मिलित किया जाता है। फिर जो 6 पॉइंट है वो प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, उनके अंतर्गत जलप्रपात मतलब कि झरने, हवाएं, ज्वार भाटा, टाइड्स, सूर्य की किरणें आदि को इसमें रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आगे 7वां पॉइंट है प्राकृतिक यांत्रिक प्रक्रियाओं में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखिए ये भी पर्यावरण का एक टाइप है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ को इसमें रखा गया है।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जैविक अथवा कार्बनिक पर्यावरण पर। देखिए बायोलॉजिकल और ऑर्गेनाइक जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है। देखिए जैविक वर्गों में निम्न को इसमें रखा गया है। जैसे सबसे पहला है सूक्ष्म अवयव जैसे कीटाणु और बैक्टीरिया। दूसरा है परोपजीवी कीटाणु जो फसलों को प्रभावित करने वाले कीटाणु होते हैं। तीसरा है पेड़ पौधे, इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भ्रमणशील पशुओं में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को रखा गया है। आगे है हानिप्रद पशु एवं जीवों को विभिन्न प्रकार के पशुओं एवं जीवों को रखा गया है जो पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक होते हैं। 6 पॉइंट है वृक्षों तथा पशुओं की परिस्थिति जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को प्रभावित करती है, मतलब डायरेक्टली प्रभावित करती है। 7वां पॉइंट है पशुओं के जन्म से पूर्व का वातावरण। और इसमें 8वां पॉइंट है प्राकृतिक जैव प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत प्रजनन, विकास, रक्त संचरण, मल निर्गमन आदि की प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तीसरा जो हमने इसमें टाइप बताया था वो था सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक पर्यावरण। अब सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या है, देखिए कल्चरल एनवायरनमेंट। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां, धर्म, रहन सहन की दशाएं, पुनरुत्पादन एवं समायोजन आदि जैसी गतिविधियां इसमें आती हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी, जैवमंडल तथा सीमा कारक भी इन गतिविधियों में ही आती हैं। तो ये थे जो मेनली जो उनके टाइप्स थे, किसके, एनवायरनमेंट के 3 टाइप्स। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन जाते जाते हमारी इस वीडियो करते जाइए लाइक, और हमारे चैनल को जो नए दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को आज ही वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितने भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, हम डेफिनेटली आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और इस मेहनत का जो फल मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आपके रिजल्ट पर। ठीक है, इस वादे के साथ हम लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।